हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ भारत की धरती से भाई। और सबसे पहले मेरे सेना के भाई बहनों को सलाम, ताकि और तुम ही हो जिनकी वजह से हम जिंदा हैं भाई। और आप मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए भाई। आज मैं खबरें तो वही हैं, क्या कहते हैं, पाकिस्तान की। लेकिन कुछ महीने पहले पता ये चला था कि मोहम्मद यूनुस आए थे और उन्होंने बकवास करनी शुरू कर दी थी। इवन अपने कृत्यों में तेजी पकड़ ली थी भाई। और जो बाइडन के समय में तो वो बिल्कुल तेज हो गए थे। उन्होंने चाइना को पटाने की कोशिश की थी भाई। वो ऐसे ही तेजी नहीं पकड़ी भाई। इसने जो बाइडन के टाइम में चाइना को पटाने की कोशिश करी और चाइना उसकी पटाई में आ भी गया था। तो हुआ ये कि बीच में चुनाव आ गए। चुनाव में बाइडन को उम्मीद थी कि मेरी सरकार जीत जाएगी तो फिर से बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जो बाइडन की बजाय ट्रंप जीत गए। और सुनने में तो ये आया था ट्रंप हमारी मदद करेंगे, लेकिन अब उनके हाल देखते हुए भी ये भी लगता है भाई वहाँ से मदद नहीं आएगी। जो भी बात करनी होगी हमें अपने दम पे करनी होगी भाई। अब आपने देखा कि किस तरह से कंप्लीटली हमें अपना डाइवर्जन करना पड़ा, क्या कहते हैं, चाइना की तरफ। बातें तो चल रही थी, क्या कहते हैं, बांग्लादेश की और मोहम्मद यूनुस की। बीच में फिर से इसने हमारा डाइवर्ट करा दिमाग पाकिस्तान ने। और उधर से चाइना भी उनको सपोर्ट दे रहा है। इधर से जो बाइडन, क्या कहते हैं, मोहम्मद यूनुस भी अलग से प्रभाव अपना छोड़ रहा है चाइना पर चाइना को एक बात तो समझ में आ गई, इनसे पंगा लेना इतना आसान नहीं है भाई। पाकिस्तान से पंगा लेना और सॉरी, क्या कहते हैं, भारत से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। और बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा ध्यान तो था जो बाइडन के ऊपर भाई, सॉरी, क्या कहते हैं, मोहम्मद यूनुस के ऊपर हमारा सारा ध्यान था। हमारा सारा का सारा ध्यान मोहम्मद यूनुस ने ले रखा था और बीच में आ गया पाकिस्तान भाई। उसकी भी भद पीटनी बहुत ज़रूरी थी। तो उन्होंने जब देखा कि हमारा कुछ भी पाकिस्तान से काबू नहीं आ रहा, हम लद्दाख में भी, चाइना ने सोचा लद्दाख में भी पीछे जाए जा रहे हैं हम भाई। हाँ, वो उसने बहुत कोशिश की लद्दाख में हमें और इधर पाकिस्तान की साइड से हमें छेड़ने की भाई। पाकिस्तान की साइड से तो एक गलियारा है उसको छेड़ने का, सी पैक, पर उसका वो काबू ही नहीं आ रहा, वो काबू नहीं आ रहा। तो उसने फिर से एक बार सारा ध्यान अपना डाइवर्ट करके
चिकन नेक पे दोबारा लगाया है भाई। जी हाँ, चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो ऊपर का उसका स्थान है ना बांग्लादेश का, ऊपर का स्थान, और नीचे चट्टगांव। ऊपर का स्थान है जिसमें मुंडी सी बनी हुई है उसकी, सिलीगुड़ी का कॉरिडोर, और नीचे जाके चटगांव है। मैं तो जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से यही सलाह कर रहा था कि भाई, सलाह नहीं, उनको एक तरह की बेवरेज दे रहा था कि भाई आप लोग चटगांव और इसको अधिकार में ले लीजिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चिकन नेक को भाई, और इसको चौड़ा कर लीजिए, तो इसमें हमारा बहुत भारी नुकसान होने से बच सकता है भाई। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट का ध्यान उधर चला गया, अब फिर से इधर आ गया है ध्यान भाई। चाइना का ध्यान भी हमारे चिकन नेक पर दोबारा से चला गया है। मोहम्मद यूनुस दोबारा से गया था भाई। अब बात इतनी सी है कि अमेरिका में कोई भी गवर्नमेंट आए, वो भारत को नीचा दिखाने से बाज नहीं आ सकती भाई। हाँ जी, सीधी सी बात तो ये है, वो भारत को नीचा दिखाने के एवज में कुछ भी कर गुजरेंगे। अभी आपने देखा कि उन्होंने 404 इंजन का क्या हल किया भाई, एक इंजन भेजा 2 साल में। तो भारतीय गवर्नमेंट ने उस अमेरिकी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे वो। जी हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, और हो भी क्यों ना, वो ये सोचता है अमेरिका कि ये लोग ऊपर ना चढ़ें, चाहे हमारी कोई गवर्नमेंट आए, उनकी डीप स्टेट हमारे खिलाफ ही काम करेगी भाई। ट्रम्प को भी मजबूरन हमारा साथ, हमारे खिलाफ ही गया भाई। ट्रम्प का भी उन्होंने ध्यान दोबारा अपनी तरफ खींच लिया है। पहले वो हमारी साइड था, पर क्या करें, ट्रम्प दोबारा अपनी डीप स्टेट की तरफ ही चला गया भाई, जाना ही पड़ा। अब उसका एक चाइना से भी उन्होंने करार दोबारा कर लिया है भाई, हम 30% ले लेंगे आपसे। तो चाइना का भी ध्यान उनसे हाथ दोबारा से मिल गया, और चाइना मोहम्मद यूनुस के कहने पे दोबारा से चिकन नेक पर एक भारतीय, जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक भारतीय, उस वक्त भारत में था कि उस वक्त भारत में बनाया हुआ एक वायुयान था। वायुयान का सारा एरिया था, और 166 मीटर का 166 स्क्वायर फुट का वो एरिया है भाई, 166 एकड़ का वो एरिया है, जिसमें वो दोबारा उसका ध्यान गया है भाई। उसके अपने साथ कई इंजीनियर वहाँ धमके हैं, बिल्कुल वहाँ धमके हैं, और उन्होंने
उन्होंने उसका सारा जायजा लेना शुरू कर दिया है भाई, या हम क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और मोहम्मद यूनुस चुपके से फिर से उस पर कूद रहा है भाई। शेख हसीना का वहाँ से जाना, बांग्लादेश से जाना हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया है भाई, प्रॉब्लम ही खड़ी हो गई है। तो बात ये है कि हमें इस चिकन नेक का कुछ करना पड़ेगा, मेन बात तो ये है। और चटगांव का, जी हाँ, अगर भारतीय गवर्नमेंट इसको लेने में, इख्तियार करने में नाकाम रहती है तो ये समझो कि ये अपनी कुछ ना कुछ हरकतें करते ही रहेंगे भाई। बहुत हमारा बहुत ध्यान इस तरफ गया है अब चिकन नेक की तरफ। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि चिकन नेक और चटपट गांव को चिकन नेक को दोबारा से अपने काबू में करना ही पड़ेगा भाई। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। चिकन नेक को और चटपट गांव को, चटपट को अपने अधिकार में लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग सुधरेंगे नहीं भाई। और इसमें भारतीय गवर्नमेंट जितनी जल्दी ले सके उतना अच्छा। पता नहीं भारतीय गवर्नमेंट का क्या है, क्या प्रोसीजर है, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ भाई। इसमें सबसे ज़्यादा तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है भाई। भारतीय गवर्नमेंट तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाती, पता नहीं किस लिए। उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे उन्होंने अधिकार में लिया था पाकिस्तान का, तुरंत कार्रवाई करते सारी की सारी कार्रवाई करके वो इधर चटगांव पोर्ट की तरफ आ जाते। और ये जो है 1 साल के अंदर इन दोनों को, अभी 1 साल का टाइम मांग रहा हूँ मैं, 1 साल का टाइम। उधर पाकिस्तान है, इधर चटगांव और सिलीगुड़ी कॉरिडोर है भाई। तो इसको ध्यान देने वाली बात है, 1 साल के अंदर अंदर इन दोनों काम को पूरा नहीं किया गया तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हमें। आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस बात का कि चटगांव पोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कितना इम्पोर्टेंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि पाकिस्तान का टूटना। अब हमें ये परवाह नहीं करनी कि हम तो जी किसी देश पे अधिकार नहीं करते। अरे अधिकार की बात छोड़ो, अपना देश बचाओ। ये अमेरिका और चाइना मिलके क्या गेम खेलेंगे अब तुम्हारी तरफ। तुम रूस को लेके पूरा का पूरा ये कॉरिडोर इसका ठीक कर दो भाई अपना, नहीं तो बेड़ा गर्क होने की पूरे के पूरे आसार हैं भाई। जी हाँ, मेरी बात मान लो। और क्या कहते हैं, जनरल बख्शी की बात मान लो, मेजर गौरव आर्या की बात मान लो, मेजर के सिन्हा की बात मान लो पर, और उन जैसे और हमारे मेजर जनरलों की बात आप लोग मान लीजिए, नहीं तो क्या कहूँ अब मैं कुछ नहीं कह सकता।
आप फटाफट ये 2 काम तो कर ही दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, ये बहुत भयानक डिसीज हो जाएगी वरना हमारे लिए बहुत भयानक डिसीज, जिसे कहते हैं ना डिसीज, वो अचानक से आ पड़ी है हमारे पे। अचानक से दोनों डिसीज इकट्ठी आ पड़ी हैं भाई। जब हम इधर ध्यान दे रहे थे चिकन नेक की तरफ, तो चाइना वाला मामला सामने आ गया, पाकिस्तान वाला मामला सामने आ गया, और इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। चाइना का हाथ मैंने आपको बताया डोकलाम में और इधर लद्दाख में क्या करना चाह रहा है चाइना। आप इन देशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई कीजिए। और उधर सुनिए, उधर से अजरबैजान, जी हाँ, अजरबैजान और तुर्की भी हमारे खिलाफ हो गए हैं भाई। अजरबैजान दोबारा से यहाँ पर आकर अपना एक कॉरिडोर खोलने जा रहा है, क्या कहते हैं, बांग्लादेश में भाई। हो सकता है वो रंगनाथपुरम की तरफ ही क्यों ना हो रहा हो, रंगनाथपुरम की तरफ ही हो रहा होगा वो और तुर्की। तो हमें इस तरफ ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। इन लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा इंडिया, क्योंकि हम लोग इतनी तरक्की जो करते जा रहे हैं भाई, बिल्कुल तरक्की करते जा रहे हैं, और रास नहीं आ रहा अंदर से, क्या कहते हैं, अंदर से रास नहीं आ रहा, पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते। अंदर से रास नहीं आ रहा इंग्लैंड को, फ्रांस को, पता नहीं क्यों हमारे विरुद्ध सारे के सारे ये अंदर से दुश्मन बने बैठे हैं। कोई भी बात करो उनसे, उसका नेगेटिव ही उत्तर आता है। कितनी बार भी चले जाओ, कितनी बार भी इनके साथ दोस्ती कर लो, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करते ही रहते हैं ये। तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब भारत एकला चलो रे, एकला चलो रे की नीति पे काम करेगा। एकला चलो, रूस हमारे साथ आ सकता है, उसको अगर अड्डे में लिया जाए ढंग से, तो रूस जरूर हमारे काम आ सकता है। तो मेनली तौर पे तो ये सारी बात है। आप कितना मर्जी चले जाओ इन देशों में, इन देशों ने कुछ नहीं करना। ये हैं अंदर से अमेरिका के साथ ही भाई, अमेरिका के साथ है, और इधर चाइना का कुछ ये पार्ट हमारा बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे आपका ध्यान जरूर गया होगा, हम बार बार कह रहे हैं, ये जो मोहम्मद यूनुस आके बिठाया ना इसको, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया है बांग्लादेश का भाई, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है इसने बांग्लादेश का। मेरे ख्याल में अब आप ध्यान देना होगा हमें इन 2 कॉरिडोर पे भाई, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है भाई, इकट्ठा ही ध्यान देना होगा, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे भाई। जी हाँ, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे जब आप इन दोनों कॉरिडोर पे एक साथ ध्यान देंगे। तो
एक साथ ध्यान देना बहुत 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 ज़रूरी है। खैर, मैं तो अपनी बात रख सकता हूँ इंडियन गवर्नमेंट के सामने। करना तो इंडियन गवर्नमेंट ने है भाई, करना इंडियन गवर्नमेंट ने है, और इस बारे में आप ध्यान दीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भारतीय सेना की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।